हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही है ना। चलो आज हम लोग जो है 2022 का जो है एजेक्स सेट में 20 क्वेश्चन हमने किया था बहुविकल्पीय टाइप। ठीक है, 20 क्वेश्चन टोटल था, हमने 10 क्वेश्चन कवर किया था पिछले वाले में। तो 10 जो बचा है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिए गए चित्र में एक चित्र दिया गया है। चलिए चित्र को देखते हैं क्या है। ये चित्र है, ठीक है। चित्र दिया है PQR, ये R है, ये Q है, ठीक है। ये 30 डिग्री है और ये जो है 100 मीटर है, ठीक है। तो इसमें जो है इन्होंने 4 विकल्प दिया है। कह रहे हैं कि दिए गए चित्र में PQ का मान होगा। इन्होंने विकल्प दिया है। नंबर 1 विकल्प है 100 मीटर, दूसरा बी वाला विकल्प है 100√3 मीटर, सी वाला विकल्प है 100/√3 मीटर और डी विकल्प है कितना 75 मीटर, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे क्या, देखिए ये लंबवत है, ठीक है। लंबवत होने के कारण ये 30 डिग्री दिया है, तो इन दोनों में संबंध किसका निकलेगा, ये तो थीटा हो गया। थीटा के हिसाब से ये क्या बना, लंब बन गया। क्या बन गया, लंब। और ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। और इन दोनों में संबंध, लंब और आधार में संबंध tan का है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा का मान दिया है 30 अंश, यहां लिखेंगे 30 अंश, और लंब का मान PQ है और आधार का मान क्या है, RQ है, ठीक है। यहां पर tan थीटा का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है और यहां PQ हो गया और इनका वैल्यू देखो 100 मीटर दिया है, 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखा जाएगा तो देखिए क्या होगा, PQ को इधर ही रोक लेते हैं और इधर क्या है, जो 100 इधर भाग में है इधर आ जाएगा गुणे में, तो 1/√3 हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 100, यानी कि PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/√3 मीटर, ठीक है। यानी कि PQ का वैल्यू इन्होंने पूछा था, तो PQ का वैल्यू 100/√3 मीटर हो गया, यानी कि ये सी वाला विकल्प सही है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। देखिए इसमें 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और y इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा +1 है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। इन्होंने देखो दिया क्या है, चूंकि x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और y इक्वल टू क्या दिया है, y इक्वल टू दिया है 2 कास स्क्वायर थीटा +1। हमको जो है x प्लस वाई का वैल्यू क्या करना है, बताना है। और विकल्प क्या दिया है, देखिए विकल्प A दिया है 3, B दिया है 2, C दिया है 1 और D दिया है 0, ठीक है। अब इसमें हम निकालेंगे, देखिए x का वैल्यू यहां अगर हम रख दें तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और y का वैल्यू 2 कास स्क्वायर थीटा +1 है, तो इसको रख लेंगे। अब देखिए क्या बनेगा, यहां पर होगा क्या, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इधर प्लस में 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1,
ठीक है, और ये प्लस में 1 है, आ जाएगा 2 1 के 2 हो जाएगा, और ये क्या है 1 है, जुड़ करके मिलेगा कितना 3। कहने का मतलब कौन सा विकल्प सही है, ये वाला विकल्प सही है। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में यदि AQ 4 सेंटीमीटर, AQ कहाँ है, ये है AQ, ये क्या है 4 सेंटीमीटर, QR ये दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद DS क्या है 3 सेंटीमीटर, कह रहे हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का क्या करना है, मान निकालना है। इन्होंने विकल्प दिया है, क्या विकल्प दिया है, A विकल्प दिया है इन्होंने 8 सेंटीमीटर का, और B विकल्प दिया है 6 सेंटीमीटर, और C विकल्प दिया है, क्या दिया है 11 सेंटीमीटर, और D विकल्प दिया है ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसमें, देखिए एक प्रमेय है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उसके हिसाब से ये जो BR है वो CR के बराबर हो जाएगा, यानी कि CR इक्वल टू BR का वैल्यू देखो 3 है, क्या है 3 है, चित्र में ये दिया है, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये CR का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, और यहां जब इसके लिए यस बाह्य बिंदु बनेगा तो DS इक्वल टू क्या बन जाएगा, SC बन जाएगा। ठीक है, यहां SC इक्वल टू क्या हो जाएगा, DS का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, और यहां पर देखिए एक चीज और करना है, हमें SR निकालना है। तो SR क्या होगा, SC प्लस जो है SC प्लस क्या बन जाएगा CR। SC का वैल्यू 3 दिया है और CR का वैल्यू भी 3 आ गया है, तो 3 3 6 सेंटीमीटर, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा 6 सेंटीमीटर, जो कि B वाला विकल्प क्या है सही है। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहे हैं कि दिए गए चित्र में, ये चित्र दिया गया है, में कह रहे हैं कि PB, ये PB है, PB CF, इस CF के क्या है समांतर है। ठीक है, क्या दिया है PB समांतर CF दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहे हैं कि DP कहां है, ये DP किसके समांतर है, ये जो है समांतर EF के। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात करना है कि इसमें कह रहे हैं कि AD बाई DE ये जो है किसके बराबर है, AD बाई DE ये किसके बराबर है। यहां पर इन्होंने विकल्प दे रखा है, क्या विकल्प दिया है, A विकल्प दिया है 3/4, B विकल्प दिया है 1/2, और C विकल्प दिया है 1/4। ठीक है, और D विकल्प दिया है लास्ट विकल्प 2/3 दिया है। ठीक है, हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जब किसी त्रिभुज में क्या होता है कि जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाती है, तो होता क्या है कि उनके जो खंड होते हैं वो संगत खंड, वो क्या होते हैं, उनके अनुपात बराबर होते हैं। जैसे देखिए थोड़ी देर के लिए इसमें, इस त्रिभुज में ACF त्रिभुज में BP जो है CF के क्या है समांतर है, तो कहने का मतलब AB बाई BC हो जाएगा, इक्वल किसके होगा, AP बाई PF के। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से AEF त्रिभुज में जब क्या है DP समांतर है EF के, तो क्या बनेगा AD बाई DE इक्वल टू हो जाएगा AP बाई PF के। ठीक है, समझे कि नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ACF में क्या है BP समांतर है CF। ठीक है, तब क्या होगा, तब जो है AB बाई BC इक्वल टू AP बाई PF। ठीक, अब देखिए इसका AB वैल्यू है क्या, AB है 2,
ए बी है 2, सी एफ पता नहीं है, तो ये टोटल 8 है, तो 8 में से अगर 2 घटाओगे तो 6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 6, यानी कि यहां बनेगा क्या? 2/6 हो जाएगा, बराबर एपी बाई पी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम देखते हैं क्या हो गया, एपी बाई पी एफ इक्वल टू मिला क्या, 2/6 को जब सॉल्व किया जाएगा तो मिल जाएगा 1/3। क्या मिल जाएगा? 1/3। इसी प्रकार से जो है त्रिभुज हम देखेंगे ए ई एफ में, ए ई एफ में क्या दिया है? डीपी, डीपी समांतर है किसके? है ई एफ के। ठीक है, तो यहां पर बनेगा क्या? ए डी बाई डीई इक्वल टू ए पी बाई पी एफ। ठीक है, अब देखिए ए डी बाई डीई दिख रहा है ना, एपी बाई पी एफ, एपी बाई पी एफ का वैल्यू है 1/3। तो कहने का मतलब हमें निकालना क्या था? ए डी बाई डी, क्या निकालना था? ए डी बाई डीई का वैल्यू निकालना है, और जो कि आया कितना? 1/3। 1/3 यानी कि विकल्प नंबर कौन सा सही है इसमें? देखो इसमें फिर से विकल्प थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहां पर क्या है? 3/4 है, बी वाला विकल्प 1/3 है। ठीक है, यहां हमसे गलती हुई, 2 लिख दिए थे, और सी वाला है 1/4 और डी वाला 2/3, यानी कि विकल्प नंबर बी इसमें सही है। अब देखिए इसके बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको हल करते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। देखिए 2 क्या टोटल करना है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें यक्स अक्ष से बिंदु 2, 3 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 2, 3 की यक्स अक्ष से दूरी निकालना है, यानी कि ये क्या है? ये यक्स अक्ष है, ठीक है, और ये जो है वाई अक्ष है। क्या है? वाई अक्ष, और ये मूल बिंदु है। इसमें कहीं यही कहीं होगा 2, 3। ठीक है, अब इनका निकालना है क्या? वाई अक्ष, यक्स अक्ष से दूरी, यक्स अक्ष से यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, यही निकालना है। ठीक है, तो यहां से यहां तक यानी कि वाई अक्ष पे चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो वाई अक्ष का वैल्यू दिया है, वाई अक्ष पे चली गई दूरी का वैल्यू दिया है 3। क्या दिया है? 3। कहने का मतलब क्या है? विकल्प इन्होंने दिया है, ए विकल्प दिया है 3, और बी विकल्प दिया है 2, और सी विकल्प दिया है कितना? सी वाला विकल्प दिया है 1, और डी वाला विकल्प दिया है कितना? 5 दिया है। तो इसमें जो है कौन सा विकल्प सही होगा? ए वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, इसी क्रम में हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी का 10वां पद होगा। यहां 16 नंबर देख लीजिए, ये तो 15 नंबर रहा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिए हैं? एपी दिए हैं, यानी कि समांतर श्रेणी दिए हैं 2, 4, 6। ठीक है, डॉट डॉट, हमें 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 10वां पद। ठीक है, तो 10वां पद के लिए इन्होंने कहा है कि 10वां पद क्या होगा, यानी कि विकल्प इन्होंने एक दिया है। क्या विकल्प दिया है? ए 18 दिया है, बी दिया है कितना? -20 दिया है, सी दिया है कितना? 20 दिया है, और डी दिया है कितना? 22 दिया है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या विकल्प सही है। ए का वैल्यू यहां 2 हो जाएगा, डी का वैल्यू 4 - 2 हो जाएगा, यानी कि डी इक्वल टू 2 मिलेगा, और एन इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि यहां हो जाएगा A20 इक्वल टू ए का वैल्यू 2 है, 2 लिख लेंगे। यहां 1 मिनट 10 है, 20 नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है, आएगा क्या? देखो यहां पर हो जाएगा 10 - 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है? 2 है, आएगा यहां 2, और इधर हो जाएगा 9 इंटू 2, यानी कि 2 प्लस 9 को 2 में गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 2 20, यानी कि 10वां पद क्या है? 20 है, यानी कि सी विकल्प जो है इसमें सही है। अब हम लोग जो है 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको हल करते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण x + 2 होल स्क्वायर इक्वल 0 का विविधीकरण
होगा। ठीक है, विकल्प इन्होंने क्या दिया है, देखो x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इनको तोड़ेंगे पहले, आएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा, आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इनका हमें विविध कर निकालना है। ठीक है, अब इसमें विकल्प इन्होंने दिया है, क्या दिया है विकल्प, विकल्प ए दिया है -2, बी वाला विकल्प दिया है 2, सी वाला विकल्प दिया है 4, ठीक है, और डी वाला विकल्प दिया है 0। ठीक है, इतना विकल्प ये दे रखे हैं। अब देखो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले इनको व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करेंगे तुलना। तो a का वैल्यू यहां मिल जाएगा 1, कैसे मिलेगा, x स्क्वायर के आगे a है, a हो गया, और यहां x स्क्वायर आगे कुछ नहीं दिख रहा तो 1 मानेंगे, और इधर x के आगे b है तो b लिख लेंगे, यहां क्या है 4 है 4 लिख लेंगे, इधर क्या है अचर पद c है और इसमें क्या है 4 है। अब विविध कर होता क्या है, विविध कर जो है d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू क्या दिया है 4 दिया है, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 आएगा क्या 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 के 4 4 चौक 16। ठीक है, आएगा क्या 0, विविध कर कितना आ गया भैया 0, यानी कि कौन सा विकल्प सही है, डी वाला विकल्प सही है। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें जो है 18 नंबर क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, सबसे पहले इन्होंने कहा है k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx माइनस वाई इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इक्वल 3 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने की स्थिति क्या होती है उसको देखेंगे हम। सबसे पहले देखो इसमें दिया क्या है, kx माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, kx माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से तुलना कर लेंगे। जब हम तुलना करेंगे तो a1 इक्वल टू मिल जाएगा के, इधर b1 इक्वल टू मिल जाएगा -1 और c1 इक्वल टू आ जाएगा -2। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 दूसरा दिया है समीकरण, तो यहां 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको हम करेंगे क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से हम कर लेंगे तुलना। क्या कर लेंगे, तुलना। तो a2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6, b2 इक्वल टू मिल जाएगा -2 और c2 इक्वल टू मिल जाएगा -3। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे क्या, अद्वितीय हल होने की स्थिति क्या है, यहां देखो अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध, तो इसके लिए प्रतिबंध क्या है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, यही होता है। ठीक है, अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 क्या है बराबर है, तभी जो है अद्वितीय हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो a1 का वैल्यू इधर दिया है क्या, k दे दिया है, और a2 का 6, इधर b1 का वैल्यू क्या दिया है देखो -1 और b2 का वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा प्लस में, और इधर ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3, यानी कि यहां पर मिलेगा क्या, k बाई 3 इक्वल टू 1, यानी कि k इक्वल टू 3। विकल्प इसके लिए देखो दिया है, क्या विकल्प दिया है देखो, यहां पर हम देख लेते हैं विकल्प। इसमें पहला विकल्प a दिया है कितना, देखो k इक्वल टू 3, और b विकल्प दिया है k नॉट इक्वल टू 3, और c विकल्प दिया है, क्या दिया है c विकल्प जो दिया है वो दिया है k नॉट इक्वल टू 0, और d विकल्प दिया है, क्या दिया है d विकल्प दिया है k इक्वल टू 4, यानी कि इसमें मिला क्या है 3 मिला है, यानी कि a वाला विकल्प क्या है सही है। इस प्रकार से हमारा 18 और 17 दो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको हम हल करते हैं। देखो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि अल्फा और बीटा
बहुपद एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हों तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो 19 नंबर देख लो, क्या है 19 में, इन्होंने दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल जो हैं वो अल्फा व बीटा है। ठीक है, हमको करना क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहे हैं और इन्होंने विकल्प दे रखा है। क्या विकल्प दिया है, ए विकल्प दिया है कि 1, बी विकल्प दिया है क्या -1, सी विकल्प दिया है 0 और डी विकल्प दिया है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये 4 विकल्प दिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनके लिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जब निकालेंगे आएगा माइनस। ठीक है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकलेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है यक्स का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक। ठीक है, बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, इसमें जो है हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक इसमें 1 है, 1 लिख लेंगे, और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये भी 1 है, 1 लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो मिला -1 मिल गया। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये होता है अचर पद। क्या होता है, अचर पद, बटे क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ध्यान रहे कि यहाँ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अचर पद कितना दिया है, 1 दिया है, और यक्स स्क्वायर का गुणांक भी 1 है, तो आएगा अल्फा बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमसे इन्होंने पूछा क्या है, हमसे इन्होंने पूछा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा बीटा। यहां आएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा हो जाएगा। इसके वैल्यू क्या है, -1 है, और इसके वैल्यू क्या है, 1 है। ये टोटल मिलेगा -1, यानी कि विकल्प नंबर बी इसमें सही है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर हम देखेंगे। 20 नंबर में इन्होंने पूछा क्या है, 20 नंबर के लिए देखिए क्या है, इन्होंने पूछा है कि पाई 1 है, पाई 1 है, यानी कि विकल्प इन्होंने क्या दिया है, विकल्प इन्होंने दिया है कि परमेय संख्या, क्या दिया है, परमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या। बी विकल्प दिया है कि अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ठीक है, और इसके बाद सी विकल्प दिया है, क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और इसके बाद लास्ट विकल्प डी वाला दिया है, क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पाई इन्होंने पूछा है कि पाई क्या है, तो पाई जो है एक अपरमेय संख्या है, यानी कि बी विकल्प सही है। ठीक है, अच्छा एक चीज है कि पाई का मान कुछ लोग जानते हैं कि 22/7 होता है। ठीक है, और 22/7 का मतलब होता है परमेय संख्या, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पाई का मान अभी तक कोई निकाल नहीं पाया है कि सही उसका मान क्या होता है। एक अनुमान एक के आधार पे केवल 22/7 रखा गया है, जबकि इसके मान को निकालने के लिए सुपर कंप्यूटर भी जो है फेल हो गया है। ठीक है, इसको एक अनुमान के लिए रख दिया गया है 22/7। अगर इसका एक्यूरेट वैल्यू यही होता तो ये क्या होता, परमेय संख्या होता। ठीक है, क्योंकि परमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप की संख्या होती है, यानी कि भिन्न वाली संख्या। तो ये भिन्न वाली संख्या नहीं है, ये जो है इसका अलग वैल्यू है। अलग वैल्यू मतलब वैल्यू क्लियर ही नहीं है। तो कहने का मतलब पाई का वैल्यू क्या है, एक अपरमेय संख्या है, यानी कि पाई एक अपरमेय
संख्या है, इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इस प्रकार से 2022 का जो है AX सेट का यहां 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 10 इस वाले वीडियो में और 10 जो है पिछले वाले में। ठीक है, अब देखिए इसको खूब मस्ती के साथ खूब अच्छे से बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, और जब आप थोड़ा मस्ती के साथ पढ़ोगे तो याद भी रहेगा। ठीक है, अगर प्रेशर में पढ़ोगे तो कुछ टाइम बाद भूल जाओगे, याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।